एनसीईआरटी साइंस बुक क्लास 9 चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। इसके पहले वीडियो में आपने देखा था, जो क्वेश्चन था दैट वाज अबाउट कंपैरिजन। यहाँ पे है डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पे हमें सिर्फ डिफरेंसेस बताने हैं बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं साइज से। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूजुअली स्मॉल होती हैं इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का साइज बड़ा होता है एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स छोटी हैं 1 से 10 माइक्रोन तक ही, और यूकैरियोटिक सेल का साइज 5 से 100 माइक्रोन तक का हो सकता है। सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल लाइक बैक्टीरिया की सेल वॉल प्रेजेंट है, बट इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये कॉमन सेलुलोज वाली सेल वॉल नहीं है जो कि हम यूकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में जहां सेल वॉल प्रेजेंट है, दैट मींस इन प्लांट्स, इन फंजाई, वहां पे सेल वॉल इज आइदर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और ऑफ काइटिन, काइटिन इन केस ऑफ फंजाई। न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होता है। अब प्रोकैरियोटिक टर्म ही अपने आप को डिफाइन करता है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, शुरुआत का, और कैरियन टर्म यूज होता है न्यूक्लियस के लिए। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस मीन्स कि इनिशियल, एकदम शुरुआत में जब सेल में न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हुआ था, उस टाइम की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इंस्टेड ऑफ दिस, जो हमारा ये प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल है, वो सेल में ऐसे ही डिस्पर्स्ड रहता है एक एरिया में। उस एरिया को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जो कि सेल का जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, दैट मींस डीएनए। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड प्रॉपर न्यूक्लियस मिलता है, जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में ऑलटुगेदर एब्सेंट हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रियन, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या वैक्यूल्स और अदर वेसिकल्स। ये जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का क्या मतलब हुआ? कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर सेल का जो कि मेम्ब्रेन से कवर्ड हो, या मेम्ब्रेन उसको सेल के बाकी स्ट्रक्चर से डिफरेंशिएट करती हो, अलग करती हो, सेपरेट करती हो। राइबोसोम्स एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। इसकी सब यूनिट्स हैं जो कि किसी भी मेम्ब्रेन से एनवेलप्ड या कवर्ड नहीं होती और एक साथ मिलके राइबोसोम बनाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम पाया जाता है, बट यहाँ भी डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 80S टाइप का होता है। यहाँ पे S जो है वो डिनोट करता है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट एक यूनिट है जो ये बताती है कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है किसी भी सेल ऑर्गेनल का। सेल ऑर्गेनल के एक्सट्रैक्शन के टाइम पे जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, उसको बाकी के सेल पार्ट से जब अलग किया जाता है, तो किस पॉइंट पे वो सेडिमेंट हो रहा है, ये कुछ उससे उसको डिनोट करता है स्वेडबर्ग यूनिट। राइबोसोम की फर्दर जो सब यूनिट्स हैं वो भी अलग तरीके की होती हैं। 70S की अलग होती हैं और 80S की अलग होती हैं। 70S राइबोसोम की सब यूनिट्स होती हैं 50S और 30S। 80S राइबोसोम की सब यूनिट्स होती हैं 60 एंड 40। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है प्लाज्मिड्स। प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड्स
मिलते हैं। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मिड्स नहीं मिलते। अब प्लाज्मिड्स होते क्या हैं? प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल है। मींस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में सेल के अंदर पड़ा रहता है। मींस जेनेटिक मटेरियल जो कि अदर देन न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड के अलावा एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है जो सर्कुलर फॉर्म में सेल में है, उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में यूजुअली एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। आफ्टर प्लाज्मिड्स एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेलम। फ्लैजेलम एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। लोकोमोटरी ऑर्गन मीन्स कि सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, यूकैरियोटिक सेल में भी है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इसके स्ट्रक्चर में। प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेलम सिंपल होता है स्ट्रक्चर में और फ्लैजेलम प्रोटीन का बना होता है। यूनिट्स उसकी एक साथ कलेक्ट होकर के फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेलम है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है स्ट्रक्चर में। ये माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट शो करता है, वो भी 9+2 का, जिसको कि फर्दर क्लासेस में और डिटेल में बताया गया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डायग्राम्स। कोई भी आंसर स्पेशली जहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बताना है या डिफरेंसेस बताने हैं, वो आंसर अगर डिस्क्रिप्टिव है तो विदाउट डायग्राम्स वो कंप्लीट नहीं होता है। तो बायोलॉजी में डायग्राम्स वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे जो कि हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं। डायग्राम में हर एक डिटेल, हर एक चीज याद हो, ये पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट होता है। तो जो पॉइंट्स हमने आंसर में लिखे हैं, सिंपल पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विथ प्रोकैरियोटिक सेल। सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ कर लेते हैं एक। इसके बाद हम एक सेल वॉल ड्रॉ करेंगे। सेल वॉल जो कि होगी पेप्टिडोग्लाइकिन की, ना कि सेलुलोज की। सेलुलोज की सेल वॉल मिलेगी हमें कहाँ? यूकैरियोट्स में। ना सेल वॉल के बाहर भी अलग तरीके की कवरिंग्स प्रोकैरियोटिक सेल में मिलती हैं, तो बट यहाँ हम उसको शो नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम वही पॉइंट्स दे रहे हैं जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। जब आप प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे या डिटेल में ड्रॉ करना होगा, वहां पर आपको आउटर कवरिंग्स को भी मेंशन करना पड़ेगा। फिर बारी आती है न्यूक्लियोइड की। न्यूक्लियोइड में डीएनए स्ट्रैंड या जेनेटिक मटेरियल सेल का यूं ही स्कैटर्ड होता है, बस एक एरिया है न्यूक्लियोइड, कोई अलग से ऑर्गन नहीं है। फिर है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल क्यों है? क्योंकि डीएनए का ये स्ट्रैंड मेन डीएनए से, सेल के मेन डीएनए से सेपरेटली अलग रहता है। और एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन हम क्रोमोसोम क्यों मेंशन करते हैं? क्रोमोसोम्स ऑल द टाइम सेल में प्रेजेंट नहीं होते, वो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ही आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बनते हैं। तो ये उस तरीके के कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है प्लाज्मिड, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड। ये मोस्ट ऑफ द टाइम सर्कुलर होता है और सेल में अलग से पड़ा होता है। अब बारी आती है राइबोसोम्स की, जो कि राइबोसोम्स प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनल हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में हैं, इसलिए हमें उनको ड्रॉ और लेबल दोनों करना है। इसके अलावा सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं मिलता है, तो हमें वो सब कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स दिखाना है, डॉट से उसको शो कर देंगे। एंड फ्लैजिलम। अदर देन फ्लैजिलम, प्रोकैरियोटिक सेल में फिम्ब्री या पिलाई भी होते हैं, जिसको कि ये शो करने के लिए कि हाँ ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ड्रॉ किया जा सकता है।
अब बारी आती है लेबलिंग की। तो हम लेबलिंग स्टार्ट करते हैं। कोशिश करते हैं लेबलिंग एक साइड नहीं करेंगे और एंड आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं लेबलिंग, तो एक बेटर वे में डायग्राम शो होते हैं। देन सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाई, राइबोसोम्स, प्लाज्मिड, फ्लैजेलम। सिंगल है तो फ्लैजेलम, एक से ज्यादा होगा तो फ्लैजेला। अब बारी आती है यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर आप कोई भी सेल को ड्रॉ कर सकते हो, आइदर प्लांट सेल और एनिमल सेल। सो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लांट सेल ड्रॉ करना है तो उसके साथ सेल वॉल भी ड्रॉ करना पड़ेगा। इन दैट केस डिफरेंशिएशन भी लिखना पड़ेगा कि सेलुलोज एंड पेप्टिडोग्लाइकन। सिंपल वे में एक सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ करा है। आफ्टर दैट एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस सबसे पहले दिखाते हैं, एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगेन हमको फर्दर सेल ऑर्गेनल्स शो करने होंगे, लाइक हम माइटोकॉन्ड्रियन शो कर सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, एंड राइबोसोम्स भी हम शो कर सकते हैं, स्मॉल सर्कल्स। एक वैक्यूल भी हम शो कर सकते हैं यहाँ पे, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब लेबलिंग की बारी है। आटोमोस्ट स्ट्रक्चर से शुरू करते हुए सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियन। एक है तो माइटोकॉन्ड्रियन, एक से ज्यादा होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, एंड लास्ट। डायग्राम्स के नीचे आपको लिखना जरूरी है कि आपने किस चीज का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ। तो यहाँ हम लेबलिंग करते हैं यूकैरियोटिक सेल। और ये है प्रोकैरियोटिक सेल। सो दिस वे में सिंपल पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं डायग्राम्स ड्रॉ कर।
आपकी स्किल कितनी अच्छी है डायग्राम ड्रॉ करने की, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। बट बेसिक जो कि एक आंसर की रिक्वायरमेंट है वो तो सभी ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगे। थैंक्स।